और ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के उलबेरिया से है, जहां टीएमसी नेता के घर से ईवीएम बरामद की गई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो ईवीएम बरामद की गई है उनका चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं होना था। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि सेक्टर अधिकारी नियम के खिलाफ अपने रिश्तेदार के यहाँ ईवीएम के साथ सोने चले गए थे और इस वजह से ऐसी घटना हुई है। उलबेरिया में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद की गई है, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमला बोल रही है। तो इस समय की बड़ी खबर यही है। असम से भी ऐसी खबरें आई थी पिछले मतदान के दौरान, पिछले चरण का जो मतदान हुआ था कि गाड़ी में ईवीएम मिली थी एक बीजेपी नेता के। अब टीएमसी के नेता जो है गौतम घोष, उनके घर में ये ईवीएम बरामद हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में इस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना था। जो चुनाव अधिकारी थे वो अपने रिश्तेदार के घर लेकर चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। कुंतल चक्रवर्ती ज्यादा अपडेट लिए हुए हमसे इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से कुंतल ये खबर सामने आई है कि टीएमसी के नेता दिलीप घोष के, माफ कीजिए, टीएमसी के नेता के घर से ये ईवीएम मशीन बरामद हुई है, कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं और लोगों के मन में विश्वास भी पैदा करती हैं ऐसी खबरें। जी बिल्कुल, ये कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी सवाल है। अब फिलहाल तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो सेक्टर ऑफिसर ने ऐसा किया था। लेकिन सुबह से इतना हिंसा की खबर सामने आ रही है। कौन सी जगह का नाम लूँ, देखिए बासंती, कुलतली, मतलब कैनिंग से, बारुईपुर से, शामपुर से, बागनान से, अलग अलग जगहों से वैसा ही खबर आ रही है। हिंसा की खबर 7 बजे चुनाव शुरू हुई है और 10 बज चुका है। 3 घंटे में मतलब मुझे ट्रैक रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि एक जगह जा रहा हूँ तो ये खबर आ रही है, वहाँ पहुँच रहा हूँ तो दूसरी जगह से दूसरा खबर आ रही है। हालांकि पोलिंग परसेंटेज भी आप अगर देखें तो दक्षिण 24 परगना में काफ़ी कम है, 12%। वहीं हुगली में 17%, जो कि ठीक ठाक है। ये माना जा रहा है कि 9 बजे तक 17% वोट, मतलब हुगली में लोग खुलकर वोट दे रहे हैं। लेकिन दक्षिण 24 परगना में जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है 12% अब तक, जो काफ़ी कम माना जा रहा है। क्योंकि ऑन एन एवरेज देखा जाए पिछले 2 चरण के चुनाव में 14-15% वोट हर जगह में देखा गया। लेकिन इस बार दक्षिण 24 परगना में 9 बजे तक कम पोलिंग परसेंटेज है। अब देखना यह है कि इसके आगे जब 11 बजे की फिगर सामने आएगी तब ये परसेंटेज कहाँ जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए कम है। ये सामने आ रही है कि इस वजह यह है कि लोग शायद वहाँ खुलकर वोट नहीं दे पा रहे। और बाकी जगहों पर बात करें तो हुगली में फिलहाल परसेंटेज सही है। वोट क्यों नहीं दे पा रहे हैं कुंतल, ये आपने एक बड़ी बात कही है, लोग खुलकर वोट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं आप, वहां पे जमीन पर मौजूद है? छोटा सा जवाब। आप आरोप और प्रत्यारोप के नंबर्स अगर देखेंगे, टीएमसी और बीजेपी के जो आरोप और प्रत्यारोप का नंबर्स अगर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये जवाब आपको पता चल जाएगा। जब आरोप इतना ज्यादा है, प्रत्यारोप इतना ज्यादा है और जब हंगामा इतना ज्यादा है तो लोग कैसे खुलकर वहां वोट देंगे। और सियासत डरा रही है, आईएसएफ भी इससे सियासत डरा रही है आम आदमी को। कुल मिलाकर इस तरीके की तस्वीर उभरती हुई और शायद इसी डर की वजह से मतदाता जो है वो झिझक रहा है, जो यहाँ पर बात कहने की कुंतल चक्रवर्ती कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।